ईद की आमद आमद, शहर के बाजारों की रौनकें दोबाला। ख्वातीन की बड़ी तादाद ईद के कपड़ों की खरीदारी के बाद मैचिंग ज्वेलरी की तलाश में। ज्वेलरी, चूड़ियों और मेहंदी के स्टॉल्स पर रश। कश्मीरी चूड़ियां तवज्जो का मरकज। मेहंदी लगवाने वाली खवातीन का भी तांता बन गया। बच्चों के जूतों और खिलौनों की दुकानों पर गहमा गहमी। मर्द हजरात भी तैयारियों में पीछे न रहे। रेडीमेड सूट और पैंट शर्ट की मांग में इजाफा। बच्चों ने फरमाइशों के ढेर लगा दिए। ईद करीब आने से दर्जियों का काम भी अपने अरूज पर पहुंच गया। दर्जी कहते हैं कि बुकिंग मुकम्मल है, लेकिन इसके बावजूद ग्राहक आ रहे हैं। हमारी मजबूरी है कि ज्यादा सूट सिलाई नहीं कर सकते, कम टाइम काम ज्यादा है। अभी भी आ रहे हैं क्योंकि 2 दिन तो बाकी हैं। हमने जितना वो ऑर्डर मतलब करना होता है, लिमिट हमारी एक होती है, हम वो क्रॉस नहीं कर सकते क्योंकि इसमें लाइट शेड्यूल का भी सिलसिला होता है, लाइट भी शट डाउन हो सकती है। तो हमने तकरीबन अपना ऑर्डर जो काफ़ी हद तक कंप्लीट कर लिया है। अब जो पेंडिंग चल रहा है इस वक्त, लेकिन वो हमारे टारगेट में इंशाल्लाह। और रही बात कस्टमर की, कस्टमर चांद रात तक आते रहते हैं। ईद उल फितर कल को होगी या हफ्ते को, फैसला आज होगा। शवाल का चांद देखने के लिए मरकजी रुयत हिलाल कमेटी का इजलास तलब। मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद की सरबराही में जोनल और मरकजी कमेटियां सर जोड़ेंगी। स्पार्को महकमा मौसमियात के नुमाइंदे भी रुयत हिलाल इजलास में शरीक होंगे। मुल्क भर से चांद की शहादतें इकट्ठी करके हतमी ऐलान किया जाएगा। ईद की खुशियां अपनों के संग, परदेसियों का शहर के तमाम बस अड्डों पर रश। मुतादिद बस अड्डों पर टिकट के हुसूल के लिए घंटों इंतजार मामूल बन गया। बास मकामात पर ब्लैक में टिकट फरोख्त होने का इंकशाफ। बरवक्त टिकट न मिलने पर शहरियों की शिकायत। मुसाफिर लाइनों में खड़े रहने पर मजबूर। वज़ीर आला मरियम नवाज का ईद पर मुकर्ररा किराया वसूल करने पर क्रैकडाउन। तमाम अजला में मुकर्ररा किरायों पर अमल दरामद यकीनी बनाने की जरूरी इक़दाम की हिदायत। डिप्टी कमिश्नर्स को ज़ायद किरायों की वसूली और टिकट ब्लैक रोकने के लिए कड़ी मॉनिटरिंग का कह दिया गया। मरियम नवाज ने कहा कि ईद पर घर को लौटने वाले गरीब और मुसाफिरों के इस्तेहसाल की इजाज़त नहीं दी जाएगी। छोटी ईद की बड़ी खुशियां। पंजाब हुकूमत का ईद उल फितर पर 5 छुट्टियों का ऐलान। छुट्टियां आज से शुरू होंगी। इतवार और 23 मार्च को छुट्टी मिलाकर मजमूई तौर पर 5 छुट्टियां होंगी। नोटिफिकेशन जारी। चांद रात और ईद उल फितर के लिए पंजाब पुलिस का सिक्योरिटी प्लान मुकम्मल। लाहौर समेत सूबा भर में सिक्योरिटी हाई अलर्ट। इजाफी नफरी तैनात होगी। आईजी पंजाब अब्दुल करीम ने कहा कि मार्केटों, अहम मकामात पर लेडी पुलिस समेत 17,000 से जायद अफसरान और एहलकार तैनात होंगे। लाहौर में चांद रात पर 5,000 ऑफिसर्स और एहलकार सिक्योरिटी फ्राइज सर अंजाम देंगे। ईद उल फितर पर लाहौर समेत सूबा भर में 29,000 ईद इज्तिमात के लिए 47,000 से जायद एहलकारों की ड्यूटियां लगा दी गई हैं। वासा लाहौर शहरियों को बेहतरीन सहूलियात की फरहमी के लिए पुराज़म। FD वासा गुफरान अहमद के ज़ेर सदारत इजलास में ईद उल फितर के लिए खुसूसी SOPs जारी। ईद के दिनों में पानी के फरहमी और सीवरेज निज़ाम को बिला तातुल जारी रखा जाएगा। तमाम ऑपरेशनल स्टाफ की छुट्टियां मनसूख कर दी गई। गुफरान अहमद ने कहा कि फील्ड अमला 3 शिफ्टों में ड्यूटी अंजाम देगा। शिकायत के फौरी अजाले के लिए कंप्लेंट सेंटर्स 24 घंटे फाल रहेंगे। मोटरसाइकिल सवारों के लिए बड़ी खुशखबरी। ड्राइविंग लाइसेंस इजरा के हवाले से बड़ी सहूलत देने का फैसला। मोटरसाइकिल सवार ऑन रोड कहीं से भी लाइसेंस बनवा सकेंगे। पंजाब भर में लाइसेंस बनवाने के लिए ड्राइविंग टेस्टिंग सेंटर्स पर नहीं जाना पड़ेगा। CTO लाहौर डॉक्टर अतर वहीद के मुताबिक वन ऐप इस्तेमाल पर वार्डन को लाइसेंस का इजरा करने की अथॉरिटी दी जाएगी। पंजाब हुकूमत का डिजिटल पंजाब की जानिब बड़ा कदम। E-Biz पोर्टल पर 18 महकमों की 252 खिदमात ऑनलाइन फराहम कर दी गई। 15 अप्रैल तक पोर्टल पर मजीद 48 सरकारी खिदमात का इजाफा कर दिया जाएगा। चीफ सेक्रेटरी पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास में E-Biz पोर्टल का जायजा लिया गया। चीफ सेक्रेटरी की तमाम सरकारी खिदमात को मुकम्मल तौर पर डिजिटाइज करने की हिदायत।
बागों के शहर में पानी से भरे बादलों की यलकार। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे वक्फे से बारिश। हवा में खुनकी से सर्दी बढ़ गई। ठंडी हवाओं ने जाती सर्दी को रोक लिया। लक्ष्मी चौक, बसंग और फिरोजपुर रोड पर हल्की बारिश। समनाबाद, मॉडल टाउन और टाउनशिप में रिमझिम। महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान मजीद बादल बरसने की पेशगोई। शहर में वक्फे वक्फे से बारिश। सूबाई वज़ीर हाउसिंग बिलाल यासीन की MD वासा को फील्ड में टीम्स मुतहरिक रखने की हिदायत। कहती हैं कि नशेबी इलाकों से बरवक्त निकासी आब और अवामी शिकायत पर फौरी कार्रवाई की जाए। शहरियों से गुजारिश है कि निकासी आब के लिए आज खुद मेन हॉल्स के ढक्कन मत उतारें। वज़ीर आला की हिदायत पर मानसून सीजन से कबल लाहौर के मुतादिद ज़ेर ज़मीन वाटर टैंक्स को फ़ाल किया जाएगा। वज़ीर आला मरीम नवाज से चीनी कौंसल जनरल सेनजान की मुलाकात। स्ट्रेटेजिक ताउन और CPEC के मजीद फ़रोग़ पर इत्तफाक। दोनों रहनुमाओं का पाकिस्तान और चीन के दरमियान स्ट्रेटेजिक शराकतदारी पर दोस्ती पर जोर। और मरीम नवाज ने कहा कि चीन ने पाकिस्तान की इलाकाई सलामती, खुदमुख्तारी और तरक्की में अहम किरदार अदा किया। चीनी कौंसल जनरल सेनजान बोले कि दरीना दोस्ती की बहुत कदर करते हैं। मरीम नवाज ने दौरा चीन की दावत शुक्रिया के साथ कबूल कर ली। स्पीकर मलिक अहमद खान से लाहौर में तैनात चीन के कौंसल जनरल की मुलाकात। पाक चीन ताल्लुकात के फरोग, CPEC मंसूबों और नए शोबों में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। मलिक अहमद खान ने कहा कि पाक चीन दोस्ती का एतमाद और मोहब्बत पर मबनी लाजवाल रिश्ता है। पार्लिमानी वफूद के तबादलों से ताल्लुकात मज़ीद मजबूत होंगे। चीन पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली में सच्चे और मुखलिस दोस्त का किरदार अदा कर रहा है। सदर लाहौर चैम्बर फ़हीमुर रहमान सहगल का गैर कानूनी कार्गो चार्जेस के खिलाफ सख्त रद्द-ए-अमल। कहा कि इजाफी चार्जेस बरामदात के लिए नुकसानदेह हैं। गैर कानूनी वसूलियों पर हुकूमत मुदाखलत करे। बरामदी शोबे को रिलीफ दिया जाए। एविएशन हुकाम भी फौरी नोटिस लें। गैर मुनसिफाना कार्गो चार्जेस फौरी तौर पर वापस लिए जाएं। बरामद कुनिंदगान के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की अपील। पाकिस्तान की फ़दाई हदूद के हवाले से अहम पेशरफ्त। पाकिस्तान एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ने भारतीय तैयारों पर आयद पाबंदी में मज़ीद तोसी। नए नोटम के मुताबिक भारतीय रजिस्टर्ड तैयारों के लिए पाकिस्तानी फ़दाई हदूद 24 अप्रैल तक बंद रहेगी। पाबंदी का इतलाक़ भारतीय एयरलाइंस ऑपरेटर्स और फौजी परवाज़ों समेत तमाम भारतीय तैयारों पर होगा। मशरिक़ वस्ता में जंगी सूरत हाल ने परवाज़ें उलट पलट कर दी। मज़ीद 92 परवाज़ें मनसूख। लाहौर एयरपोर्ट से कुवैत, दोहा, बहरीन, अबूधाबी की 2 तरफ़ा 18 परवाज़ें मनसूख कर दी गईं। पाकिस्तान से 19 रोज़ के दौरान मनसूख परवाज़ों की तादाद 2092 हो गई। ईरान, इसराइल और अमेरिका जंग से खित्ते की मईशत पर मनफी असरात मुरतब होंगे। पाकिस्तान में चीन के खैरसगाली सफीर आमिर अली कहते हैं मशरिक़ वस्ता की GDP में नुमाया कमी वाक़ई हो सकती है। अखंड भारत बनने का ख्वाब कभी पूरा नहीं होगा। देखिए, ईरान जो है ना वो पाकिस्तान के साथ एक स्पेशल फॉर्मेट में डील कर रहा है। आपने जैसे जिक्र किया कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ क्लोज़ है, डेफिनेटली इट इज़ क्लोज, लेकिन जो 2 पाकिस्तान के वहाँ पे LNG के खड़े थे शिप, उनको पाकिस्तान ट्रांसपोर्ट की इजाज़त दे दी है। किसने दी है? ईरान ने। पाकिस्तान को ऑयल मिल रहा है कहाँ से? सऊदी अरेबिया से और रेड सी से। इसका मतलब है कि पाकिस्तान की एनर्जी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो रही है। लेकिन हाँ, ग्लोबल क्राइसिस आएंगे, वो इकॉनमी पे आएंगे। चेयरमैन मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड कमरुज़्ज़मान का किफ़ायतकारी पॉलिसी पर अमल दरामद के लिए बड़ा इक़दाम। ट्रांसपोर्ट के अखराजात में कमी लाने का फैसला। सरकारी गाड़ियों के इस्तेमाल के मुतालिक नए SOPs जारी। ऑपरेशनल ड्यूटी के अलावा इस्तेमाल होने वाली सरकारी गाड़ियों को फौरी तौर पर ग्राउंड करने का हुक्म। कच्चे के पुलिस जवानों के लिए खुशखबरी। 451 एहलकारों का हार्ड एरिया अलाउंस बढ़ाने का फैसला। सूबाई काबीना के इजलास में मंजूरी दी जाएगी। एक एहलकार को 18 से 25 हज़ार रुपये फी कस हार्ड एरिया अलाउंस दिया जाएगा।
सूबाई वज़ीर सोहेब अहमद भरत के ज़ेर सदारत इजलास बाबा फरीदुद्दीन मंसूर गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार की बहाली का जायजा लिया। दरबार में अब तक की तामीराती पेशरफ पर ब्रीफिंग दी गई। मलिक सोहेब अहमद भरत ने कहा कि दरबार की मेन बिल्डिंग अहाते की बहाली और तज़ीन व आराइश का काम जारी है। पंजाब हुकूमत दरबार पर आने वाले ज़ायरीन को बेहतर सहूलियात देने के लिए पुरअज़्म है। जोहर टाउन में घर की छत गिरने से 3 अफराद जख्मी हो गए। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक शमसानी रोड पर गिरने वाली छत TR गार्डर से बनी हुई थी। जख्मियों को फौरी तौर पर तिब्बी इमदाद के बाद जिला अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। जख्मियों की शनाख्त सलीम, हनीफ और बिलाल के नाम से हुई है। लाहौर में घरेलू नाचाकी पर एक और हवा की बेटी कत्ल। हडियारा में मुलजिम आसिफ ने अपनी बीवी इरम को मुबैना तौर पर कत्ल कर दिया। चेयरपर्सन पंजाब वीमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी हिना परवेज भट्ट का नोटिस, DIG ऑपरेशन से वाक़े की रिपोर्ट तलब। पुलिस ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। रिंग रोड पुलिस ने तेज रफ्तारी के खिलाफ मुहिम तेज कर दी। 160 किलोमीटर फी घंटा रफ्तार से गाड़ी चलाने पर FIR दर्ज, गाड़ी जब्त कर ली गई, ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया। पंजाब भर से गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्की बाशिंदों के इनखला का अमल मजीद तेज। पंजाब भर से 32,900 से ज्यादा अफगानों समेत गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्की बाशिंदों को डिपोर्ट किया गया। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक 400 गैर कानूनी मुकीम अफराद होल्डिंग पॉइंट्स पर मौजूद हैं। पंजाब पहले से ज्यादा महफूज और मजबूत। सूबा भर में 100 रोज में 51 लाख से ज्यादा चालान टिकट जारी। तर्जुमान ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक अब 90% से ज्यादा ड्राइवर्स लाइसेंस लेकर गाड़ी चला रहे हैं। कम उम्र ड्राइवर्स की तादाद में 92% कमी रिकॉर्ड की गई। हेलमेट की खिलाफ वर्जियों पर 14 लाख से ज्यादा चालान टिकट जारी किए गए। पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 11 का गाना कौन गाएगा? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने गुलकार के नाम का ऐलान कर दिया। PSL में एक बार फिर पाकिस्तान के नामवर गुलकार आतिफ असलम अपनी आवाज का जादू जगाएंगे। PSL 11 के एंथम का थीम बीट पे खेलेंगे रखा गया है। दूसरी जानिब PSL 11 की ट्रॉफी का गिलगित बल्तिस्तान के टूर, तारीखी क्रिस सस्पेंशन ब्रिज और गुआरी के फूलों के दरमियान ट्रॉफी ने जलवे बखेरे। लोगों की बड़ी तादाद ट्रॉफी देखने के लिए उमड़ आई। फखर जमान ने फिटनेस न होने का एतराफ कर लिया। साबिक टेस्ट क्रिकेटर अब्दुल रऊफ को एक्स पर जवाब, कहा कि आकिब जावेद बिल्कुल दुरुस्त थे, 50 और ओवर के लिए फिट नहीं था। नेशनल T20 कप फिटनेस टेस्ट क्लियर करने के बाद खेल रहा हूं। अब्दुल रऊफ ने आकिब जावेद पर फखर जमान के फिटनेस न होने पर झूठ बोलने का इल्जाम लगाया था। शेख एजाज मेमोरियल बैडमिंटन टूर्नामेंट बैडमिंटन के पहले मैच में गौहर नफीस और वसीम अहमद फाते रहे। दूसरा मैच मुदस्सर रियाज मलिक और मोहम्मद जैन ने अपने नाम किया। तीसरे मैच में राना मकसूद और राना रेहान कामयाब करार पाए। चौथे मैच में अब्दुल हफीज और सखी सरवर ने फतह समेटी। कौन बनेगा क़िदत का सुल्तान? फाइनल में 3 कारी मद्दे मुकाबिल। पेशावर के अहमद उकाशा, कराची के मोहम्मद उस्मान और लाहौर के मोहम्मद अब्दुल्ला यूसुफ में मुकाबला। फाइनल मुकाबले के दूसरे रोज कारी मोहम्मद उस्मान ने खूबसूरत तिलावत की। नताइज का ऐलान रमजानुल मुबारक के आखिरी रोज किया जाएगा। प्रोग्राम क़िदत का सुल्तान सीजन 3 में ईमान अफरोज मुकाबले नाजरीन नियो न्यूज पर अफ्तार ट्रांसमिशन में देख सकते हैं।